गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, श्री BL मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर पढ़ेंगे लेसन 3 डिजी भारतम, जो है चैप्टर का हिंदी अनुवाद। पहले अपन ने पढ़ लिया था कठिन शब्दार्थ इसके, आज इसका अपन हिंदी अनुवाद। डिजी भारतम प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निम्नात्मक पाठ इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया है जो निम्नात्मक पाठ से है और ये वैज्ञानिक प्रगति उन आयामों को छुआ है जो हम एक क्लिक के द्वारा सब कुछ जान सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। मैंने इसका सरलार्थ ये नीचे दे रखा है। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य का भाव इत मनसि जिज्ञासा। इस शब्द का भाव क्या है, ऐसी जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन स मानव से आवश्यकता होती। काल के परिवर्तन के साथ मानव की क्या होती है, आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन कालम ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध। अब इसका क्या है सरलार्थ हिंदी अनुवाद। प्राचीन काल ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान वाणी के द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था? विद्या च श्रुति परंपरा से गृह्यता स्म। अनंतर तालपत्रो भोजपत्रो परि च लेखन कार्य आरब्ध। तत्पश्चात जब विद्या श्रवण परंपरा से रहित की जाती थी और तत्पश्चात तालपत्र के ऊपर तथा भोजपत्र पर लेखन का कार्य आरंभ हुआ। पहले किस पे लिखता था? पत्रों पे, ये जो पत्ते होते थे उसके ऊपर ये लिखा जाता था और भोजपत्र के ऊपर वो इसका कार्य होता था, आरंभ हुआ। प्रवर्तनी काले कर्गदस्य लेखनीय च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्ध। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठ। इसका जो हिंदी अनुवाद है, परिवर्तन के काल में कागज़ था। परिवर्तन जब हुआ उस समय काल में कागज़ तथा लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में स्थित भावों को कागज़ के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। छपाई के यंत्र के आविष्कार के द्वारा लिखित सामग्री छापी जाकर बहुत समय तक सुरक्षित हो गई। आगे हैं पैराग्राफ। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। इसका हिंदी अनुवाद है, वैज्ञानिक तकनीक विधि की प्रगति यात्रा पुनः आगे चलती रही। आज सभी कार्य कंप्यूटर नाम यंत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं तथा लिखी जाती हैं। आगे हैं, कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कीर्त्यन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कीर्त्यन्ते न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारा भविष्यति। इसका जो सरलार्थ है हिंदी अनुवाद,
कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी और कंप्यूटर के अधिक आने से क्या होगी, वृक्ष कटने में क्या होगी, थोड़ी कमी होगी, वृक्ष नहीं कटेंगे। यह विश्वास है कि इसमें पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु कर्यर्थां रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानां गृहीतवन्तो वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। इसका सरलार्थ, अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। क्या नहीं है? रुपये की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही अपन आदान प्रदान कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, जमा करा सकते हैं इत्यादि ने सभी स्थानों पर रुपये का स्थान ले लिया है। बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं और जो बैंक के कार्य जो सभी है वो कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ तक पढ़ा, अगले नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को पूरा करेंगे। थैंक यू। जब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।